हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फाज ज़ूलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम जो एक एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है किडनी का उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम किडनी के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है इनमें 2 किडनीज मौजूद होते हैं और ये डार्क रेड कलर के होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में ये जो बॉडी का बैक वाल है इनके साथ एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे जो थोरेसिक वर्टिब्री है और थर्ड लंबर वर्टिब्री है इनके एक साइड पर और दूसरे साइड पर मौजूद होते हैं। तो जो किडनीज है ये एक लेवल पर नहीं होते। मसलन जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़े नीचे की तरफ होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो लीवर होता है इनका लोब नीचे की तरफ आ चुका होता है। तो इस वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़े नीचे की तरफ होती है लेफ्ट किडनी से। तो अब हम जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनी का इनके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो किडनी का जो शेप है ये बीन शेप्ड यानी लोबिया शक्ल के होते हैं और इनकी जो लेंथ है, इनकी मेजरमेंट की हम बात कर देते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर तक है और इनकी जो विड्थ है इस तरह ये कितने हैं, ये 6 सेंटीमीटर है और इनकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। तो हर एक किडनी का ईच किडनी का करीब अबाउट 150 ग्राम तक वेट होता है। तो ये जो किडनीज हैं इनका जो आउटर अपर पोर्शन है ये इसको 11 और जो 12 वर्टिब्री है ये इनको इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो किडनी है ये एसिमेट्रिकल है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं और इनका जो बाहर की तरफ पोर्शन है, इनके 2 फेसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरनल इनर सरफेस है और एक आउटर सरफेस है। तो जो आउटर सरफेस है ये कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब क्या है कि ये बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और जो इनर सरफेस है ये कनकेव होते हैं। कनकेव का मतलब क्या है कि ये इनर की तरफ इस तरह फोल्ड हो जाती है। तो यहां पर ये एक डिप्रेशन बना लेते हैं और इस डिप्रेशन को हीलियम कहते हैं। हीलियम भी कहते हैं, इनको हाइलस भी कहते हैं। तो ये डिप्रेशन यानी हीलियम कौन सी जगह है कि यहां से जो रेनल आर्टरीज हैं ये और जो रेनल आर्टरीज और जो नर्व्स हैं ये किडनी के अंदर जाते हैं इस हीलियम की जगह पर, और जो यूरेटर है और रेनल वेन्स हैं ये किडनी से बाहर आते हैं। तो हीलियम कौन सी जगह है कि यहाँ से जो रेनल आर्टरीज है वो किडनी के अंदर जाते हैं और यूरेटर और जो वेन्स है वो किडनी से बाहर आते हैं। तो जो यूरेटर है ये हीलियम से बाहर आकर नीचे ब्लेडर में खुलता है, यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर से फिर यूरिथ्रा के जरिए बाहर खुलता है। तो अब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो किडनी है इंटरनली ये 2 चेंबर्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला चेंबर कौन सा है, ये आउटर पोर्शन है जिनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पोर्शन है इनको हम मेडुला कहते हैं। तो जो मेडुला है इनमें तकरीबन 8 से 10 तक ट्रायंगुलर टिश्यूज होते हैं जिनको पायरामिड्स कहते हैं। तो ये पायरामिड्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो ये यहां से ओरिजिनेट होकर यहां इनके टिप्स पर खत्म होते हैं और इनके जो टिप्स हैं इनको पेपेली कहते हैं। तो ये पायरामिड्स जो बाउंड्री लाइन है इससे स्टार्ट होकर पेपेली पर खत्म होते हैं।
तो किडनीज में मिलियंस ऑफ निफ्रॉन होते हैं। तो निफ्रॉन क्या है? ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो और ये जो रिस्पॉन्सिबल है यूरिन प्रोडक्शन की, कि निफ्रॉन जो है ये वो फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन को फिर प्रोड्यूस करता है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो जो निफ्रॉन का फिल्टरिंग पोर्शन है, जो फिल्ट्रेशन करता है, वो यहाँ पर कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। और इनका जो रेनल ट्यूब्यूल है वो इन पायरामिड्स में इनसे डीपली पास होता है। तो ये जब यूरिन की प्रोडक्शन करता है तो ये यूरिन इन पायरामिड्स में यहाँ पेपिली में फिर आ जाते हैं। ये पायरामिड्स पेपिली पर खत्म होते हैं। तो ये पेपिली जो है ये इनसाइड छोटे छोटे सेक्स में खुलता है, जिनको माइनर कैलिक्स कहते हैं। तो ये माइनर कैलिक्स फिर एक 2-3 माइनर कैलिक्स जो है ये एक बड़े से ट्यूब में खुलते हैं, जिनको मेजर कैलिक्स कहते हैं। तो ये मेजर कैलिक्स जो है ये पेल्विस में खुलते हैं, जो किडनी का सेंटर है। और ये कौन सी पोर्शन है? ये एक फनल लाइक पोर्शन है जो यूरेटर के अपर पर होता है। मतलब ये यूरेटर का एक पोर्शन है और ये फनल लाइक होता है। तो अच्छा, तो ये फिर पेल्विस में खुलता है और पेल्विस फिर यूरेटर में खुलता है। ये भी यूरेटर का पोर्शन होता है। तो जब निफ्रॉन्स में यूरिन की प्रोडक्शन होती है तो ये यूरिन यहाँ पायरामिड से पास होकर पेपिली में आता है। पेपिली से ये फिर माइनर कैलिक्स और फिर मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस में आता है। और पेल्विस में ये फिर यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। वहां कुछ वक्त के लिए वो स्टोर हो जाता है और फिर जो यूरेथ्रा है इनके जरिए फिर बाहर निकलता है। तो अब जो ब्लड सप्लाई है किडनी की, कि इसको कि जो सप्लाई है ब्लड की किस तरह होती है? तो जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये यहां से पास होता है। फिर ये लेफ्ट एओर्टा और राइट जो दूसरी किडनी हो, राइट एओर्टा से ब्लड किडनी को सप्लाई करता है। तो जो लेफ्ट रेनल एओर्टा है ये किडनी हीलियम की जरिए किडनी के अंदर चला जाता है और फिर ये छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको इंटरलोबुलर आर्टरीज कहते हैं। तो ये इंटरलोबुलर आर्टरीज जो है ये मजीद छोटे छोटे ग्रुप्स में, नेटवर्क में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको एफेरेंट आर्टियोल्स कहते हैं। तो जो एफेरेंट आर्टियोल्स है ये निफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल हैं वहां पर एक नेटवर्क बना लेते हैं, जहां से मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो वहां से जो वाटर और सल्यूट है वो फिल्टर हो जाते हैं। और फिर ये जो एफेरेंट आर्टियोल्स है इनके जो टर्मिनल डिस्टल एंड्स हैं वो फिर क्या बन जाते हैं? वो इफेरेंट आर्टियोल्स होते हैं और वो फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल से बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल से बाहर जाकर एफेरेंट आर्टियोल्स बना लेते हैं, फिर जो निफ्रॉन का रेनल ट्यूब्यूल्स हैं इनके इर्द गिर्द एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, जिनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो ये पेरीट्यूबुलर क्या है? फिर जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है वो करते हैं। जो रेनल ट्यूब्यूल है निफ्रॉन का वहां से फिर रीएब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर और सॉल्यूट्स का। तो ये पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं ये वापस आकर इंटरलोबुलर वेन्स बनाते हैं। तो ये वापस यहाँ से वेन बना लेते हैं, जिनको इंटरलोबुलर वेन्स कहते हैं। और ये फिर वेन जो है ये रेनल वेन बना लेते हैं और किडनी से फिर बाहर आ जाता है। तो ये जो रेनल वेन है ये किडनी से बाहर आकर जो इंफीरियर वेना केवा है
इसमें फिर खुलता है। तो ये इस तरह ब्लड की सर्कुलेशन होती है और इनसे फिर जो एक्सेस वाटर और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं और फिर उनसे यूरिन की प्रोडक्शन होती है। तो ये ब्लड सप्लाई इंशाल्लाह हम जो निफरान है इनमें ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाता है, फिर जो रेनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ये नेटवर्क सा बना लेते हैं। तो ये अगले टॉपिक जो निफरान है इंशाल्लाह इनमें हम उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है निफरान में को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।